सामाजिक कहानियों की श्रृंखला में आज मैं लेकर आई हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है शेर के बाल। मंजुला चली जा रही थी अपनी ही धुन में। आज उसके मन में चारों तरफ से अंधेरा छा रहा था और एक आशा की किरण नजर आई थी। आज उसने परेशान होकर अपने अंदर में खुद से ली हुई उस प्रतिज्ञा को तोड़कर अपनी सहेली ऋतु को हालत बताई और बयान कर दिया वो सारा दुख जो कई महीनों से वो अपने दिल में समेटे हुए थी। किसी को भी, यहाँ तक कि उसने अपने मायके वालों को भी अपने उस दुख के बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वो जानती थी कि मायके में भी लड़की की इज्जत तब तक ही होती है जब तक मायके वाले उसे सुखी और खुश समझते हैं। जब उनको लगता है हमारी बेटी परेशान है या इसका सम्मान सत्कार नहीं है ससुराल में, तो मायके वाले दुखी तो होते ही हैं और उसके साथ साथ उस लड़की की इज्जत भी उनकी नज़रों में घट जाती है। ये बात बहुत अच्छे से जान रही थी और इसीलिए उसने अपने मायके वालों से भी कुछ नहीं कहा था। अपने अंदर में समेटे हुए उस दुख को जीती जा रही थी, न मालूम कैसे जी रही थी। पति तो शादी के 15 दिन बाद ही टूर पर चले गए थे। उनका काम ही ऐसा था, बाहर रहना होता था। और घर के अंदर उस पर क्या बीतती थी, क्या उसकी हालत होती थी, वो किसी से कह नहीं पाती थी और उसको सह भी नहीं पाती थी। घर में भी कौन था, ले देकर एक सास ही तो थी। ससुर तो जब पतिदेव बहुत छोटे थे तभी परलोक सिधार गए थे और सास का तो पता नहीं, अंजलि के साथ जन्म जन्म का वैर था, जो कि उसको इतने ताने मारती थी। सारा काम करने के बावजूद भी कभी उससे सीधे मुंह बात नहीं करती। और तो और धक्के देना, ठोकरे मारना, लाते मुक्के चलाना आम बात थी। अंजलि बड़ी परेशान थी, बहुत बहुत दुखी थी। उसके शरीर पर पड़े हुए चोटों के निशान उसकी सहेली ऋतु ने कई बार देखे और उसने पूछा उससे, लेकिन अंजलि टाल जाती थी। कभी उसने कुछ नहीं बताया कि मेरे साथ क्या होता है। पर उसके सब्र का बांध टूट गया। 5.5 महीने से जो कुछ वो भोग रही थी, जीते जी जिंदा लाश बनकर आज उसके होठों पर आ गया था और शायद इसमें कुछ न कुछ भलाई छिपी थी, क्योंकि ऋतु ने उससे कहा कि तेरा पति तो बड़ा हंसमुख था। अरे उस नेमचंद के बारे में तो सारा शहर कसम खाता है। इतना इतना मृदुभाषी, मुस्कुराते हुए हर एक की बात को सुनने वाला और जवाब बहुत कम देने वाला, सदाचारी। और उसने तेरी कोई कदर नहीं करी। नहीं नहीं, ऐसा मत कह रहे तू। मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं। मुझे 15 दिन ही उनका संपर्क मिला, पर मेरे लिए वो मेरे जीवन के ऐसे पल हैं जिन्हें मैं अपनी अपनी अनमोल धरोहर मानकर सहेजती रहती हूँ। उन्हीं के सहारे तो मैं अपना समय काट लेती हूँ, उन यादों के सहारे ही तो जी रही हूँ। पर क्या करूँ, मेरी मेरी सासू जी मेरी पूज्य हैं, पर मैं उनको खुश नहीं रख पाती। कैसे उनके स्वभाव को बदलूं, क्या करूं? रितु ने कहा, अरे मैं बताऊं, तेरी सास तो बड़े अच्छे दिमाग की थी। आसपास की पड़ोसनें उससे बड़ी खुश रहती थी, लेकिन अभी थोड़े समय से ना मालूम उसमें कैसा परिवर्तन आ गया है।
जरूर उस पर किसी चुड़ैल ने जादू किया है। अच्छा, तो रितु क्या करूं फिर मैं? कैसे उस अपनी सासू को उस चुड़ैल से छुड़ाऊं? तू मेरी एक बात मान, मैं एक ऐसे महात्मा जी को जानती हूं जो तेरी सारी मुसीबतों को दूर कर सकते हैं। उनको तो कुछ वरदान प्राप्त है परमात्मा का। अच्छा, तो तू ऋतु मुझे ले चल, प्रसाद से चिपकर जाएगी कैसे, ही तो बता दे मुझे। नहीं ऋतु, मैं कह दूंगी अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। ठीक है, मेरा ही नाम लेना, क्योंकि मैं और तू दोनों ही तो चलेंगे ना वहाँ। ठीक है। और वही किया अंजलि ने। जैसे तैसे सास के गालियों के बीच, नाराज़गी के बीच उसने आखिर आज्ञा ले ही ली और वो ऋतु के साथ जा रही थी उन महात्मा के पास। जाते ही महात्मा के चरणों में लौट गई, क्योंकि उनका चेहरा देख कर ही उसको लग गया था कि बस ये मेरे भाग्य को बदल सकते हैं, इनके अंदर अथाह शक्ति छिपी हुई है। और उनके चरणों में गिर गई और जाके कहने लगी, महात्मा जी मेरा जीवन बचा लो। महात्मा जी ने कहा, बच्चा इतने निराश नहीं होते हैं जीवन से, जीवन में तो उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? अभी मेरी नई नई शादी हुई है और मैं नहीं सहन कर पा रही इतने अत्याचार। अच्छा, तेरी गृहस्थी में कोई परेशानी है? महात्मा जी आप तो अंतर्यामी हो, मैं आपसे क्या बताऊं। मेरी सास, हाँ 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 मैं समझ गया समझ गया। महात्मा जी ने एक गहरी दृष्टि अंजलि के चेहरे पर डाली। उसके चेहरे पर, उसके हाथों पर, जो भी शरीर का हिस्सा उसका खुला था, चोटों के गहरे गहरे निशान थे। अच्छा ठीक है। उन्होंने, महात्मा जी ने क्या कहा, और इतना कहकर उन्होंने धूनी में आग जलाई, कुछ मंत्र पढ़े और फिर उस आग को बुझा दिया। अंजलि और ऋतु बड़े गौर से उनके एक एक क्रियाकलाप को देख रही थी। फिर महात्मा जी ने उस बुझी हुई राख धूनी में से राख उठाई थोड़ी सी और कहने लगे, बेटी तुम्हारी सास पर जिस चुड़ैल ने अपना असर डाला है ना, वो बड़ी ताकतवर है। मैं उस चुड़ैल को वश में नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। नहीं नहीं महाराज, ऐसे मत कहिए, मैं तो बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। आप मेरे कष्ट का निवारण कर दीजिए, वरना मैं यहीं सिर फोड़ फोड़ कर मर जाऊंगी। अंजलि ने अपना सिर जमीन पर मारना शुरू करा। अच्छा देखो बेटा, ऐसे मत करो तुम, एक ही उपाय है उस चुड़ैल के जादू को ख़त्म करने का। मैं एक ताबीज़ बना कर दे सकता हूँ तुमको, तो फिर बना दीजिए ना महात्मा जी, देरी किस बात की है। मैं सदा आपकी एहसानमंद रहूँगी। बेटी ताबीज़ तो मैं बना दूँ, पर उसके लिए तो तुम्हें कुछ लाना होगा। हाँ हाँ आप कहिए, जो भी कुछ उसमें खर्च लगेगा मैं दूंगी। नहीं बेटी, मैं पैसा नहीं लेता हूँ किसी से, पर तुम्हें उस ताबीज़ को अगर लेना है, बनवाना है, तो किसी ताकतवर शेर की गर्दन के 3 बाल तुम्हें लाकर देने होंगे, और शेर की गर्दन के बालों के बिना वो ताबीज़ नहीं बन सकता। शेर की गर्दन के बाल मिल जाएंगे तो मैं ताबीज़ बनाकर तुम्हें दे दूंगा। पर महाराज, महात्मा जी मैं अबला स्त्री, निसहाय, मैं मैं तो पति भी बाहर हैं, मैं शेर के बाल भला कैसे ला सकती हूँ। बहुत परेशान होकर अंजलि बोल रही थी और ऋतु ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। महात्मा जी बेचारी के लिए कुछ कीजिए ना, कुछ कम, कुछ ऐसा सरल उपाय बताइए। महात्मा जी एकदम बोले, नहीं नहीं, शेर के बाल तो तुम्हें लाने ही पड़ेंगे, चाहे कैसे भी लाओ, उसके बिना ताबीज़ नहीं बन सकता। दोनों सहेलियां इस बात से तो एकदम निराश हो गईं और
अंजलि के तो हाथों में जैसे कि शक्ति नहीं रही, हाथ पैर उसके ऐसे हो गए निशक्त बिल्कुल, जैसे अभी उसकी मौत सामने है। उसे महात्मा पर गुस्सा भी आ रहा था। ये ऐसे ही बैठ जाते हैं महात्मा लोग, दाढ़ी मूछ बढ़ाकर, जटाजूट बढ़ाकर बैठ जाते हैं, आता जाता तो कुछ है नहीं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। महात्मा जी के लिए भी उसके मन में ऐसे विचार आए, कैसी शर्त रखते हैं, देखो ना, शेर के बाल, भला कोई ला सकता है शेर के बाल? अरे शेर तो पास में भी नहीं आने देगा, खा जाएगा देखते ही। महात्मा जी ने तो इतना कहकर अपना माला जपनी शुरू कर दी, उनकी तरफ से बिल्कुल ही रुख मोड़ लिया। अब ऋतु और अंजलि दोनों के सामने और कोई उपाय नहीं था। उठी वो वहाँ से और अंजलि कहने लगी, क्या करूँ ऋतु, मेरी तो किस्मत ही खोटी है, उपाय बताया भी तो कैसा बताया, कहाँ से लाऊंगी शेर के बाल? ऋतु ने कहा, अंजलि शेर के बाल लाने तो सचमुच बड़ा मुश्किल है। अब अंजलि अपने घर गई। पहले तो सासू के ताने सुने, झिड़कियाँ खाई, एक आध थप्पड़ भी पड़ गया, क्योंकि वो बोली नहीं, जवाब नहीं दिया, और उसके इनाम में उसको मार पड़ी। रात में सोने जब अपने बिस्तर पर गिरी, मानो उसके अंदर में तूफान उठ रहे थे, झंझावात चल रहे थे। अरे क्या करूं, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। अगर अगर सासू जी की यही हालत मेरे साथ में रही तो मैं मर जाऊंगी सचमुच। और अगर शेर के बाल लाती हूँ तो शेर वैसे खा जाएगा मुझे, करूँ क्या मैं? बहुत बेचैनी हालत रही। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, और जैसे जैसे दिन बीत रहे थे अंजलि की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सास के तानों से परेशान थी, भूखी प्यासी भी रहती, काम करती रहती बेजुबान लाश जैसी। आखिरकार उसे एक दिन गुस्सा आया और उसने सोचा, रोज रोज की मौत से मरने से तो शेर के द्वारा एक दिन में मर जाना अच्छा, यही मौत भली है। अगर शेर के बाल लेने की कोशिश में मैं कामयाब हो गई तब तो कम से कम उसमें मेरी कुछ ना कुछ राहत तो मिलेगी मुझे। महात्मा जी ताबीज़ बना कर दे देंगे और ये सास से, इसके अत्याचारों से मेरा पीछा छूट जाएगा, इसका स्वभाव बदल जाएगा, ये मुझे अपनी बेटी मान लेगी, बेटी की तरह प्यार करने लगेगी। और अगर शेर के बाल नहीं मिले, शेर मुझे खा गया, तो वैसे भी मरना तो है ही। ऐसा सोचकर उसने अपना इरादा पक्का बनाया। अब उसने क्या किया, जिस कस्बे में वो रहती थी, छोटा सा टाउन एरिया था, वहाँ पास में ही एक जंगल था और वहाँ पर एक शेर रहा करता था और लोग बड़े परेशान थे। शेर आता, कभी किसी की भेड़ बकरी किसी को उठा कर ले जाता, कभी कोई बच्चे को उठा कर ले जाता। सारे ही बड़े परेशान थे, लेकिन शेर का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी लोगों में। जैसे ही शेर दहाड़ता, सारे ही अपने घरों में छुप जाते और कांप कांप कर उसे समय का इंतज़ार करते कि शेर चला जाए, भले ही हमारे जानवर ले जाए। अब अंजलि ने सोचा, बस ये शेर आता है, इसी से मैं बाल हासिल करूँगी। कैसे करूँगी सोचा उसने, तो उसके दिमाग में एक उपाय आया। उसने लोगों से बातचीत करके मालूम किया शेर किधर से आता है, कौन से रास्ते से शेर आता है। और पता लगने के बाद उसने क्या किया, उसके घर में बकरियां तो थी, तो एक बकरी लेके शाम को चुपचाप से उस जगह पहुंच गई जहां से शेर का प्रवेश होता था। और जैसे ही शाम के बाद अंधेरा गिरने लगा, शेर आया धीरे 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 धीरे, और जैसे उसकी नज़र पड़ी अंजलि की तरफ और बकरी भी दिखाई दी, एकदम उसने तेज दहाड़ लगाई और अंजलि के तो प्राण ही निकल गए उसकी दहाड़ सुनते ही। और शेर ने बकरे को दबोच लिया झट से। अंजलि ने बकरे को आगे कर दिया था और शेर ने बकरे को दबोच लिया और
वो तो घसीटता हुआ उसे जंगल में ले गया और अंजलि तो भाग छूटी अपने घर को। दूसरे दिन उसने फिर ऐसे ही हिम्मत करी, फिर शेर बकरे को ले गया। रोज यही तमाशा होता। अब शेर थोड़ा थोड़ा पहचानने लगा। उसको लगा कि ये औरत मेरा कोई नुकसान नहीं करती, मुझे रोज खाने को देती है। अब अब अंजलि थोड़ा थोड़ा शेर के पास भी जाने लगी हिम्मत करके। शेर उसे कुछ नहीं कहता। फिर एक दिन अंजलि ने शेर को सहलाना शुरू किया। शेर चुपचाप खड़ा रहा जैसे कि कोई पालतू गाय हो। अंजलि की हिम्मत बढ़ी और अंजलि ने प्रभु का नाम लेके उसके ऊपर जो अयाल, जो शेर की गर्दन पर अयाल होती है, उसको एकदम से मुट्ठी में भरा। कई सारे बाल उसकी मुट्ठी में आ गए और शेर को तो ऐसा लगा जैसे कोई चींटी ने काटा हो। एकदम से उसने ऐसे गर्दन झटकी, फिर सामान्य हो गया और बकरे को लेकर और शेर तो जंगल में चला गया। अंजलि ने 7-8 बकरे तो खोए इस कार्य में, लेकिन उसको शेर के बाल प्राप्त हो गए। अब वो बड़ी खुश थी, बड़ी खुश थी, बड़ी खुश थी। और उसने सोचा अब तो महात्मा जी ताबीज़ बना देंगे और मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो अब क्या होता है, अगले दिन सुबह सुबह ही महात्मा जी के पास पहुंच गई। सासू को कुछ नहीं मालूम था इस सब बात का। अंजलि बहुत बहाना बना बना के अपना किस तरह से वहाँ से घर से आती थी। सास को कुछ भी नहीं पता था। अब अंजलि ने बाल तो हासिल कर लिए थे शेर के। अगले दिन सुबह ही महात्मा के पास पहुंची और कहने लगी, लिए रहे महाराज शेर के बाल, कितने समय से मैं कोशिश में हूँ तब मुझे मिले। इतना खूंखार, इतना ताकतवर शेर था, पर मैंने भी अपनी सूझबूझ के से, अपने प्यार से, अपने समर्पण से उसे वश में कर ही लिया। देखो महात्मा जी, और कैसे मैंने हिम्मत करके शेर के बाल लेकर आई हूँ। महात्मा ने कहा, अच्छा हाँ महात्मा जी, आप जल्दी से बाल लीजिए और ताबीज़ बनाकर मुझे दे दीजिए, जिससे कि मेरी सास मेरी माँ जैसी बन जाए। बचपन में मैंने अपनी माँ को भी खो दिया था, मैं कैसी अभागी हूँ। महात्मा जी आप मेरा जीवन बचा दीजिए और ये ले लिए बाल। महात्मा एकदम हैरान रह गए। सोच भी नहीं सकते थे कि ये कोमल सी दिखने वाली एक लड़की और ये शेर के बाल लेकर आ जाएगी। उन्होंने कहा, कैसे लिए तुमने शेर के बाल, कैसे मिले? सारी दास्तान अंजलि ने सुना दी उनको। महात्मा जी बोले, अरे बेटा, तुम्हारे प्यार में इतना जादू है, तुमने ये बात क्यों नहीं पहचानी आज तक? तुम्हारे प्रेम के जादू के सामने उस चुड़ैल का कुछ वश नहीं चलेगा। कोई नहीं चल, कुछ नहीं कर सकती वो चुड़ैल। तुम देख लो आराम से, तुम खुद देख लो। अपने तुमने मीठे व्यवहार से, प्रेम से शेर जैसे खूंखार और हिंसक जानवर को भी अपने वश में कर लिया। आराम से उसके बाल तुमने मुट्ठी में ले लिए। आखिर को तो तुम्हारी सास तो एक स्त्री है, एक मनुष्य है, एक माँ है वो भी, तो भला वो कैसे वश में नहीं होगी? मानव और ये चुड़ैल, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती है बेटा। ये तो भ्रम पाल रखे हैं इंसानों ने। और इंसान ने कभी भूत बता देता है, चुड़ैल बता देता है, कोई जिन्न बता देता है, कुछ नहीं होते हैं ये सब हमारे मन के भ्रम है। तुम अपनी सास से मीठा व्यवहार करो, उसको प्यार दो, उसके सुख दुख की बातें करो, उसकी ठीक तरह से सेवा करो। बताओ, तुमने कभी अपनी सास को अपनी माँ जैसा? महाराज मेरी तो माँ ही नहीं थी बचपन में, मैं क्या बताऊँ। अरे तो कम से कम तुम्हारी बड़ी तो है ना, वो तुम्हारे पति की माँ तो है ना, तो कभी तुमने माँ जैसा बर्ताव किया उसके साथ? पराया पराया बर्ताव है ना। हमेशा अपने बारे में सोचा और उसके बारे में नहीं सोचा कभी। वो भी तो बूढ़ी है, उसने भी तो अपने पति को खोया है, वो भी तो अकेली है। तो तुम ये सोचो तुम उसके अकेलेपन को कैसे दूर कर सकती हो। और तुम अपने देखो, सोचो तुम्हारा पति बाहर से आएगा जब अपने काम धंधे से, तो उसको कितनी खुशी होगी कि तुमने उसकी माँ का जो कठोर स्वभाव था उसको तुमने कितना मीठा बना दिया। वो तुम्हारे लिए कितना समर्पित हो जाएगा। और देखो बेटा, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुम्हारे पास प्रेम है, समर्पण है। तो जब तुमने अपने मीठे व्यवहार से एक नरभक्षी को, शेर जैसे नरभक्षी को तुमने पालतू बना दिया, तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है बेटा, सब कुछ संभव है। जाओ जाओ अपनी सास को
बदलो, तुम्हारे में वो ताकत है। पर महात्मा जी ताबीज़ ताबीज़ तो दीजिए मुझे। अरे बेटा, ये ताबीज़ छोड़ो, ये बातें मेरी अपनी गांठ में बांध लो। ये ताबीज़ से भी ज़्यादा तुम्हारे लिए। अच्छा, महात्मा जी ताबीज़ नहीं देंगे? अरे बेटा, ताबीज़ तो तुम्हारे पास है, उससे बढ़ के शक्ति है तुम्हारे पास। जाओ, बिना ताबीज़ के तुम्हारी सब मुसीबतें दूर होंगी। और मेरा आशीर्वाद है। महात्मा का आशीर्वाद लेके अंजलि अपने घर गई और उसे भी विश्वास हो गया कि उसके अंदर कुछ तो है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। देखो, शेर को वश में कर लिया। हाँ, तो मैं सास को क्यों नहीं कर सकती? सचमुच में मेरी सास कितना दुखी है, कैसे उसने अपने बेटे को पाला होगा बचपन में जब उसके पति नहीं रहे। अब उसको अपनी सास की कुछ मतलब अच्छाइयाँ दिखाई देने लगी। हाँ हाँ, मैं ही तो गलतियाँ करती हूँ काम में, तभी तो उनको गुस्सा आता है। हाँ, मैं नहीं करूँगी, उनसे बड़े प्यार से सीखूँगी हर काम। और वो अपने मन में निश्चय लेकर, और 1 सप्ताह के अंदर ही उसकी सास के अंदर कम से कम भी 40% का फ़र्क पड़ गया। दौड़ी दौड़ी गई महात्मा जी के पास और कहने लगी, महात्मा जी आप बिल्कुल ठीक कहते थे, मेरी सास में परिवर्तन हो सकता है, मैंने देख लिया थोड़े ही समय में। तो बेटा, अब ताबीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और सचमुच में बहुत जल्दी अंजलि की सास अंजलि की माँ बन गई, जैसे उसने ही उसको जन्म दिया हो। और इतना प्यार हो गया दोनों के बीच में। वो शेर के बाल अंजलि के जीवन में ऐसी ऐसी चमत्कारी चमत्कारी औषधि बन गए, ऐसा उसके जीवन में सिद्ध परिवर्तन हो गया। दोस्तों, रितु भी हैरान थी अपने सहेली के उस साहस से। वो भी चमत्कृत हो गई कि मेरी सहेली में इतना बड़ा साहस, उसने शेर के बाल भी हासिल कर लिए। वाह! और रितु को भी ये एक सबक मिला, उसको भी एक शिक्षा मिली कि इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। अंजलि के जीवन में तो मानो बसंत आ गया। दोस्तों, शेर के बाल ने क्या किया, आप समझ गए। सब कुछ करने वाला तो अंजलि का खुद का साहस था। हम बहुत बार कुछ उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते हैं पर जल्दी निराश हो जाते हैं ज़रा सी असफलता मिलते ही। लेकिन अगर हम अपनी हिम्मत को बटोर कर, संभाल कर और पूरे विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ हम कोशिश करें तो असंभव संभव हो जाते हैं। आज की कहानी इतनी ही।